हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मुझे उम्मीद है आप और आपके फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं आप लोगों को स्पीकिंग की क्लासेस देते हुए। और आज मैं आप लोगों का एक एग्ज़ाम लूँगा जो मैंने आपको 2-3 दिन में पढ़ाया है, उसका मैं आप लोगों से एग्ज़ाम लूँगा। और पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम कैसे किस तरीके से एक दूसरे से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे के साथ उसी लैंग्वेज में जो कुछ सीखा है हमने उसमें कन्वर्सेशन करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ नई बातें भी सिखाऊंगा और कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको लिखवाऊंगा। आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक लिखना है, बहुत केयरफुल होकर लिखना है, ताकि आप लोग उसको लिख करके अपनी नोटबुक पर अच्छे से याद कर सकें। तो मैं आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको ले चलता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज के वक्त में ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इंग्लिश के बिना कोई लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है। अगर सपोज करो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में गए हुए हैं, किसी भी कंट्री में गए हुए हैं, तो उस कंट्री की लैंग्वेज के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश बोलना आती है तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था, इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों हमें 4 चीजों की नीड होती है। जैसे कि आपको मैंने कहा, रीड या राइट, उसके बाद लिसन और उसके बाद स्पीक। फिर मैंने आप लोगों को बताया था इन 4 चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। क्रिएट मीन्स क्या होता है? बनाना। CREAT, क्रिएट मीन्स होता है बनाना। ये आप उतार देना। एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले अपने हिंदी सेंटेंस के अंदर डूअर को फाइंड करते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग टाइम वर्ड को फाइंड करते हैं, और उसके जस्ट बाद हम लोग एक्शन को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड मीन्स क्या होता है? ढूंढना। FIND, फाइंड मीन्स ढूंढना। गेटिंग? मैंने आप लोगों को बताया था कि डूअर यानी कि जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसको हम डूअर बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने लिखवाए थे कि डूअर बहुत मिनिमम होते हैं, जैसे यू, वी, आई, शी, ही और इट और दे, ये डूअर होते हैं। गेटिंग? या किसी का नाम हो सकता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइम वर्ड। नंबर 2 पे टाइम वर्ड जो इंडिकेट करता है समय को, समय के बारे में जो हमें बताता है कि टाइम वर्ड से मीन्स ये निकल के आता है कि टाइम वर्ड बात करता है या तो पास्ट होगा, पास्ट की, या प्रेजेंट की, या फिर फ्यूचर की, या फिर फ्यूचर की। गेटिंग नोट? यानी कि टाइम वर्ड हमें बताता है कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। और टाइम वर्ड से ही हमें ये मालूम पड़ता है कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो फ्यूचर का है या पास्ट का है, या जो प्रेजेंट चल रहा है उसका है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्शन, नंबर 3 पर। और एक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, एस या ES फॉर्म होती है, और ING फॉर्म होती है। मैंने आप लोगों को बताया था एस या ES और ING फॉर्म ऑलवेज जो यूज की जाती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज की जाती है। तो दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बिल्कुल तैयार है। यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी होती हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये 3 चीजें फाइंड करने का आपको तरीका, मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन है वो हमारा हमेशा टाइम वर्ड पर निर्भर रहता है, यानी कि डिपेंड होता है। और जो टाइम वर्ड है वो हमेशा डूअर पर डिपेंड होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोगों को 2 टाइम वर्ड पढ़ा चुका हूं, जैसे कि एक इज, एम और आर। और दूसरा टाइम वर्ड आप लोगों को मैंने पढ़ाया है हैज एंड हैव। गेटिंग नोट? इस टाइम वर्ड ने हमें बताया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं और किस काल की बात कर रहे हैं, यानी कि किस प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, या पास्ट में या फ्यूचर में। ये काय पे डिपेंड होता है? टाइम वर्ड पर डिपेंड होता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे डियर स्टूडेंट, आप मुझे अच्छे से फॉलो करें और फोकस करें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यू
वी और दे, इसके साथ हम लोग आर यूज करते हैं, एम के साथ आई यूज करते हैं, और ही, शी और इट, इसके साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ही, शी, इट एक डूअर है, यू, वी, दे और आई एक डूअर है। और बचा क्या हमारे पास, हमने टाइम वर्ड भी हमारे पास में मौजूद है और हमारे पास डूअर भी मौजूद है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर के दो काम हमारे पास है। बचा क्या, एक्शन। एक्शन क्या पे डिपेंड करता है, टाइम वर्ड पर। और टाइम वर्ड क्या है इसमें, इज एम आर। टाइम वर्ड क्या है इसमें, इज एम आर। तो इज एम आर कहता है कि मेरे साथ एक्शन हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज करें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि इज एम आर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होनी है। गेटिंग और नॉट। और जैसे कि दूसरा टाइम वर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हैज एंड हैड। गेटिंग और नॉट, मैंने आपको बताया था कि दे, वी, यू और आई के साथ हमें हैव यूज करना है, ये डूअर है। ही, शी, इट, इसके साथ हमने हैज यूज करना है। अब हमारे पास डूअर भी है और टाइम वर्ड भी है, बचा क्या हमारे पास में, एक्शन। तो एक्शन कौन सी फॉर्म में यूज होना है, थर्ड फॉर्म में यूज होना है, यानी कि दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास बनकर तैयार है। मैं आप लोगों के लिए यादाश्त आपकी ताज़ा करने के लिए रोजीना इसको दोबारा पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भूले ना। मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको अब बताता हूँ कि बाकी कैसे कंप्लीट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि ये टाइम वर्ड है और ये भी क्या है, टाइम वर्ड है। गेटिंग और नॉट। तो ये जो हमारे टाइम वर्ड है और इसके साथ जो हम लोगों ने यूज किया, मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि वी हैव टू थिंग्स टू पुट अप द क्वेश्चन। हमारे पास दो चीजें हैं क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए, या तो हम किसी से क्या से क्वेश्चन पुट अप करते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। नंबर एक क्या और नंबर दो क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे कि सपोज करो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो अभी कोई शख्स यहाँ पे आया, उसने कहा मुझसे व्हाई आर यू टीचिंग, आप क्यों पढ़ा रहे हो। ये क्वेश्चन वर्ड की बात है, ये क्वेश्चन वर्ड से उसने मुझसे बात की है कि व्हाई आर यू टीचिंग, आप क्यों पढ़ा रहे हो। सो मैंने उसको रिप्लाई किया आई एम टीचिंग बिकॉज आई वांट टू स्टैंड द नेम ऑफ माय कंट्री, मैं अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहता हूं। दैट इज वाई, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। सो दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा क्या के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस, जब कोई हिंदी वाक्य है यानी कोई हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या आप पढ़ा रहे हो। तो ये जो रहे हो इस बात का प्रूफ करता है कि ये सेंटेंस इज एमआर का है, यानी कि जिस टाइम वर्ड के अंदर, यानी कि जिस टाइम वर्ड के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, उसको हम इज एमआर से बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग टाइम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग डूअर लिखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग एक्शन लिखते हैं। टाइम वर्ड क्या है हमारे पास में, इज, एम और आर, उसके जस्ट बाद डूअर और उसके बाद एक्शन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गेटिंग और नॉट। अब उसने क्या आप पढ़ा रहे हो तो ये कंफर्म है कि इज एमआर का वाक्य है। हमने कहा क्या आप, आपको हम बोलते हैं यू और उसके लिए हमने यूज करना है आर यू, उसके बाद हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हो। गेटिंग और नॉट। अगर यही सेंटेंस हमने लिखना होता क्या आप पढ़ा चुके हो, तो ये काम खत्म होने की बात बता रहा है। इसमें बता रहा है सेंटेंस में कि काम खत्म हो चुका है। कोई यहाँ पर आया, उसने मुझसे कहा कि क्या आप पढ़ा चुके हो, क्या आप पढ़ा चुके हो, यानी कि ये वाक्य का आ गया टाइम वर्ड हैज एंड हैव का। चुके हो, चुकी हो, लिया हो या दिया हो। गेटिंग नोट।
इस बात से ये हमें मालूम पड़ा कि ये कौन से टाइम वर्ड का, हैज एंड हैव का। और आपको हम क्या बोलते हैं, यू, और यू के लिए हमने क्या यूज करना है, हैव। तो क्या हो गया, हैव यू, क्या आप। पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की, टीच, टोट, टोट, TOU GHT, टोट मीन्स इसकी थर्ड फॉर्म। हैव यू टोट, क्या आप पढ़ा चुके हो, हैव यू टोट, टीच, टोट, टोट, यानी कि टीच की जो थर्ड फॉर्म है वो टोट यूज होगी, क्योंकि ये वाक्य हैज एफ से स्टार्ट हुआ है। और हैज एफ के अंदर जब हम वाक्य बताते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैज, उसके बाद हैव, उसके बाद डूअर, और उसके बाद एक्शन, थर्ड फॉर्म। गेटिंग और नॉट, आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। आज हम लोग कन्वर्स करेंगे ईच अदर, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाकर बोल सकते हैं, और मैं कुछ आप लोगों को एक्शंस भी लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग लिख करके उसको याद कर लें। तो नंबर 1 आप एक्शन लिखें, टीच। नंबर 2 टेक, TAKE, टेक। नंबर 3 प्ले। नंबर 4 गो। नंबर 5 इंसिस्ट, इंसिस्ट यानी कि INSIST, इंसिस्ट। नंबर 6 प्रिपेयर। नंबर 7 ऑपरेट। नंबर 8 परचेज। नंबर 9 डिपॉजिट। नंबर 10 ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। नंबर 11 राइड। नंबर 12 चोप। नंबर 13 थ्रो। नंबर 14 टॉक। नंबर 15 कॉल। नंबर 16 रिसीव। ये जितने भी मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग लिखवा रहा हूं ये सब ऑलमोस्ट आप लोगों को याद है, बस आप लोगों को इसको यूज कैसे करना है ये आप अभी नहीं जानते, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से हम लोग इन सेंटेंस को यूज करके एक सेंटेंस में इंग्लिश में बनाकर बोल सकें। तो मैं आप लोगों को यही चीज सिखाऊंगा। नंबर 16 के बाद हम बात करते हैं नंबर 17। अब यहाँ पर जगह थोड़ी ब्लैक बोर्ड पे कम है, मुझे दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इतने में आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद कुछ और वर्ड्स मीनिंग लिखवा दूंगा। देखो, टीच मीन्स पढ़ाना, टेक मीन्स लेना कोई भी चीज, प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, इंसिस्ट मीन्स होता है अनुरोध करना, जिसे हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, इसका दूसरा हम रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, गेटिंग। उसके बाद प्रिपेयर मीन्स होता है बनाना या तैयार करना। उसके बाद ऑपरेट मीन्स चलाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसको हम चलाते हैं उसे ऑपरेट बोलते हैं, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, जो इलेक्ट्रॉनिक है, गेटिंग और नॉट। परचेज मीन्स खरीदना, डिपॉजिट मीन्स जमा करना, ड्राइव मीन्स चलाना, राइड मीन्स चलाना। ड्राइव जिसका हैंडल गोल हो और जिसका हैंडल गोल नहीं है वो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक है, उसको चलाने के लिए हम राइड यूज करते हैं। चॉप मीन्स
काटना, थ्रो मीन्स फेंकना, टॉक मीन्स बात करना, कॉल मीन्स बुलाना, रिसीव मीन्स रिसीव या एक्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकृत करना। गेटिंग नोट? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन सेंटेंस को हम इस एम आर और हैज हैव में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल, ए इज आस्किंग टू बी, यानी कि सुनील इज आस्किंग टू रमेश। गेटिंग? सुनील इज आस्किंग टू रमेश, सुनील रमेश से पूछ रहा है। गेटिंग नोट? जैसे कहा सुनील, यानी कि सुनील क्या है, ए है। सुनील ने क्या कहा, आर यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब रमेश क्या है, बी, उसने कहा नो, आई एम प्लस में नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट लुक एट माई, जो भी है, ही आइदर शी इज एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गेटिंग नोट? सिंपल हो गया। उसके बाद सेकंड, उसने यह कहा बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया क्योंकि, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। गेटिंग? अब दूसरा मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखो, ए ने कहा हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। बी ने कहा नो, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, बट देयर इज वन ऑफ माई, जो भी ही आइदर शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। बिकॉज still I am action first form plus ing। गेटिंग नोट? देखो अब हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये फर्स्ट हमारे क्या है, टीच है। ये आप जानते हैं, टीच की सेकंड फॉर्म मैंने बताई थी आपको, टॉट, TOUGHT, और थर्ड फॉर्म इसकी टॉट होती है। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, TOO के टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन, TAKEN, टेकन। प्ले में ईडी लगाना, प्लेड, और थर्ड फॉर्म में प्लेड। गो में क्या होता है, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। यानी इंसिस्ट में क्या होगा, इंसिस्टेड, ईडी लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा देंगे। फिर पेड में भी डी और डी लगा देंगे, ये तो ऑलरेडी इसमें दिया है। ऑपरेटर में भी डी और डी लगा देंगे। परचेज में भी डी लगा देंगे। डिपॉजिट में भी डी लगा देंगे। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, DROV ड्रोव, और DRIVEN ड्रोवेन। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोड, ROD रोड, और थर्ड फॉर्म होती है रिडन, राइट। ठीक। चॉप में PED लगाना, चॉप्ड, PED चॉप्ड। थ्रो में थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, THREW थ्रू, और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, THROWN थ्रोन। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टू, वो टोक की सेकंड फॉर्म टोक्ड, ED लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म में भी ED लग जाएगा।
कोल्ड में भी ईडी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, रिसीव में भी डी लग जाएगा, रिसीव और डी लग जाएगा। गेटिंग और नॉट? अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? अभी सेंटेंस में ना खाली टीच लिखा है, टीच एक एक्शन है। गेटिंग? अब इसे कैसे कंप्लीट करना है देखो, उसने कहा आर यू टीचिंग इन द क्लास, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आर यू टीचिंग इन द क्लास, किसने आपसे कहा आर यू टीचिंग इन द क्लास? आपने कहा नो आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास, बट लुक एट माई यहाँ पे आपको रखना है बट लुक एट माई कजन, या बट लुक एट माई सिस्टर, या बट लुक एट माई एल्डर ब्रदर, या बट लुक एट माई फादर, मेरे पिताजी को देखो, मेरे भाई को देखो। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे कीप किया यानी रखा, उसके बाद आपने अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही इज एक्शन। आईएनजी फॉर्म में क्या हुआ? ही इज टीचिंग इन द क्लास, बिकॉज क्योंकि आई हैव टॉट इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए मैं कैसे बोलता हूँ, हे आर यू टीचिंग इन द क्लास? नो आई एम नॉट टीचिंग इन द क्लास, बट लुक एट माई सिस्टर, शी इज टीचिंग इन द क्लास बिकॉज आई हैव टॉट इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सेकंड उसने क्या कहा देखो, उसने कहा हैव यू टॉट इन द क्लास, हैव यू टॉट इन द क्लास, हैव के साथ इसकी थर्ड फॉर्म, उन्होंने नो आई हैव नॉट टॉट इन द क्लास बट लुक एट माई कजन, या बट देयर इज वन ऑफ माई अंकल, लेकिन मेरे एक अंकल है, he has taught in the class, वह क्लास में पढ़ा चुके हैं। गेटिंग? बिकॉज क्योंकि स्टिल आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं अभी भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। गेटिंग और नोट? इस तरीके से आप लोग इन सारे जितने भी मैंने आपको लिखवाए एक्शंस, इसको आप इसमें यूज करें और एक दूसरे के साथ बैठकर कन्वर्सेशन करें। जैसे कि कन्वर्सेशन क्या होता है कि कन्वर्सेशन मस्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग, कन्वर्सेशन जो है वो मस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग में, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू चूज सेल्फ, हमें खुद ही चुनना पड़ता है टू वॉक, चलने के लिए। तो यू नीड टू टेक अ गुड प्लेटफॉर्म टू स्पीक इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू फाइंड अ पर्सन एज लाइक योर ब्रदर, एक बंदे को ढूंढो जो आपका भाई हो या आपका कजन हो। मैं हिंदी बोलता हूँ ताकि आप लोग हिंदी समझ सकें। ढूंढो, उसको बैठा लो, उसको भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो। और मेरे जो आपको मैं वीडियोस दे रहा हूँ लगातार कंटिन्यू जो कोचिंग दे रहा हूँ, उस पर आप उस कोचिंग पे थोड़ा फोकस करो ताकि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके अच्छी स्पीकिंग कर सको। अगर आप लोग थोड़ी स्पीकिंग भी जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसके साथ साथ बहुत अच्छे एक स्पीकर बन जाएंगे और बहुत कम वक्त में आप घर पर बैठे बैठे बहुत अच्छी इंग्लिश आपको बोलना आ जाएगी। क्योंकि मेरा ये मकसद है कि वो बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल पाते या जो लड़कियां अपने 10+2 करके घर पर बैठी हुई हैं और इंग्लिश बोलना चाहती हैं, या बहुत सारे बच्चियां या बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इतनी सफिशिएंट मनी नहीं है, इंग्लिश में कह सकते हैं कि दे हैव नो सफिशिएंट मनी टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ स्पीकिंग, जिनके पास क्लासेस लेने के लिए पैसे नहीं है। और जो लोग घर से बहुत जो लोग जिनका घर या जिनका विलेज या कोई जहाँ पे वो लोग रहते हैं सिटी या जो भी है इतनी दूर है कि वो कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते या जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे अप डाउन में उनके कैब में उड़ जाते हैं, कैब में सवारी में उड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग अपना समय बर्बाद ना करें, वो बहुत जल्द मेरी कोचिंग को ज्वाइन करें और वो लोग लगातार इसको क्लासेस को फोकस करें, क्योंकि मैं इसको 1-1, 2-2, 3-3, 4 दिन लगातार पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की बात दिमाग में बैठ जाए कि हाउ वी कैन पुट अप द क्वेश्चन टू अदर, हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ वी कैन रिप्लाई, हम कैसे रिप्लाई दे सकते हैं, हाउ वी कैन गो इनसाइड इन स्पीकिंग, हम कैसे इसके अंदर जा सकते हैं। तो डोंट बी एम्ब्रेश, शर्मिंदा ना हो प्लीज, डोंट बी होपलेस, आप होपलेस मत बनो, डोंट फील हेजिटेशन फील मत करो, रिमूव हेजिटेशन टू इनसाइड फ्रॉम यू, अपने अंदर से जो हेजिटेशन है उसको दूर करो और मेरी क्लास को ज्वाइन करो ताकि आप लोग घर बैठे बैठे एक अच्छे स्पीकर बन जाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक्स।